हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगीता से ربنا تصحي. शुक्र अल्लाह फजल। अच्छा, क्लास थोड़ा सा शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा, तो उसमें हम कुछ वर्ड्स है जो बेसिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से डिफरेंस मैटर से प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अच्छा, आज का जो ये है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही है आपको, आई थिंक। हेलो। हेलो हेलो, जी जी, मैं सुन रही हूँ। ठीक आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा, तो सबसे पहले जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स है जिनको हम स्पेशली जो होलसेल में यूज होते हैं तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एसएन एक हर प्रोडक्ट का अपना कोड होता है जो कि अमेजोन की तरफ से दिया गया है। जो भी हम प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन की तरफ से उस प्रोडक्ट को एक कोड दिया जाता है जिसे कहते हैं एसन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उस कोड से हम उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। सेकेंड चीज जो है वो यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है ये मैन्युफैक्चरर या फिर ब्रांड की तरफ से दिया गया है, जो कि प्रोडक्ट के पीछे साइड पे बार कोड की टाइप की तरह होता है, तो उसे यूपीसी कहते हैं। तो इनके जरिए भी हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट कौन सी है, ये कौन सी प्रोडक्ट है। बाय बॉक्स और सेल्स, बाय बॉक्स कीपा की हमने जिस तरह बात की थी लास्ट टाइम, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कीपा पे हम किस तरह जो है बाय बॉक्स को देखते हैं, उसमें से सेल्स किस तरह देखते हैं। तो बाय बॉक्स उसी को कहते हैं। और सेकंड चीज ये है कि बाय बॉक्स एक दूसरे वर्ड में प्रोडक्ट में जो नीचे बाय नो का बटन होता है उसी को भी हम बाय बॉक्स कहते हैं, जिसपे काफी सेलर्स इतनी सेलर मौजूद है जब हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे अभी तो उसमें आपको पता लगेगा कि बाय बॉक्स कौन सी है। और इसके अलावा जो है सेल्स की क्या है कि सेल्स कैसे देखते हैं। इन्वेंट्री, प्रोडक्ट टाइटल तो सबको पता होगा कि स्टार्टिंग पे वन लाइन होती है, टू लाइन होती है, जो कि उन वो प्रोडक्ट टाइटल होते हैं। उनके बेस पे भी हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। गेटेड एंड अनगेटेड प्रोडक्ट, गेटेड एंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स में फर्क ये होता है कि गेटेड प्रोडक्ट जो है उनमें ब्रांड की तरफ से, अमेजोन की तरफ से कुछ स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप हमें इनवॉइस दिए, आपके पास आपको ब्रांड ने या फिर ब्रांड के एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको परमिशन दी गई है या नहीं। जो कि अनगेटेड प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो है ना अप्रूवल की जरूरत होती है ना उसमें स्ट्रिक्टनेस वगैरह होती है, तो हम सिंपल उसकी इसे वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इजीली हम उनको जो है लिस्ट कर सकते हैं। फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि जो हमें पता लगे कि ये प्रोडक्ट जल्दी टूटने वाला है या डेंजरस है या ऐसे ऐसे कुछ होगा कि बाद में जो है कस्टमर को ये कस्टमर तक पहुंचेगा तो ये टूटने वाला होगा। जो भी चीज़ डेंजरस प्रोडक्ट होगी, इलेक्ट्रिक होगा, तो ऐसे ये फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स उसी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। एफबीओ होलसेल में मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे हम दो तरह की उसको देखेंगे। एक हम एज अ इन्वेस्टर देखेंगे, एक हम एज अ विचुअल असिस्टेंट देखेंगे कि अगर हम एज अ इन्वेस्टर एफबीओ होलसेल में जाए तो हमें कितना कॉस्ट लगेगा, अगर हम एज अ विचुअल असिस्टेंट जाए तो तब हमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो अगर हम एज इन्वेस्टर जाए तो सबसे पहले कंपनी फॉर्मेशन डिपेंड करती है। हर स्टेट की अपनी अपनी फी होती है। कुछ स्टेट की जो है 300 फी होती है, कुछ की 500 फी होती है। तो हर स्टेट की अपनी फी होती है। सेकंड चीज है रिसीट सर्टिफिकेट। अगर आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो गई है तो आपको रिसीट सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। ये वो चीज है जो कि अगर हम एज इन्वेस्टर जाएंगे एफबीओ होलसेल के लिए तो ये हमें रिक्वायर्ड है। थर्ड चीज है जिस नेम से हमने कंपनी बनाई है उस नेम से हमें वेबसाइट भी बनानी है, जो कि वेबसाइट पे अराउंड कॉस्ट आ जाता है 100 to 150 विद होस्टिंग टीम सब कुछ डोमेन के साथ। जो फोर्थ चीज होती है वो हमें अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट है वो तो फ्री है। इस तरह की
वो पॉइंट का हम वो करेंगे, पॉइंट अकाउंट फ्री होगा, फ्री है। लेकिन इसके अलावा अगर हम वॉइस के साथ जाएंगे, वॉइस की $30 फी है होती है, क्योंकि हमने वॉइस को पे करनी होती है। इसके अलावा अमेजन अकाउंट, अगर हम इंडिविजुअली अमेजन अकाउंट करें तो वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसमें ये होगा कि पर ऑर्डर आपसे $1 चार्ज करेगा। लेकिन अगर हम हैज़ अ प्रोफेशनल जाए तो वो अमेजन $40 हमसे $39.99 पर मंथ चार्ज करता है, जो कि इसमें काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो है एड्रेस या फिर यूके और यूएसए का एड्रेस जो है वो अराउंड $200 में मिल जाता है। अगर आप एक अच्छी पैकेज, एक अच्छी फॉर्मेशन वाले के पास जाएंगे तो वो आपको 500 से 600 में विद एड्रेस भी आपको दे देगा। इसके अलावा जो है अगर आपने एज इन्वेस्टर हम जाएंगे, हम एक वीए को हायर करेंगे, जो वीए को हम सैलरी देंगे, एक एक्सपीरियंस वीए को, तो वो 250 टू 300 प्लस हम पर मंथ उनको सैलरी देंगे। तो ये सारी चीज़ें वो है कि जो एक इन्वेस्टर को देखनी चाहिए, तो उसके बाद जो है उसको आगे डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हैज अ विचुअल असिस्टेंट, कि हम अगर एज ए विचुअल असिस्टेंट जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। सबसे पहले कंपनी नो, वेबसाइट नो, बैंक अकाउंट नो, अमेजॉन अकाउंट बिल्कुल भी नो, फिजिकल एड्रेस नो, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है स्किल, टाइम। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर ले, बाकी किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अकाउंट है वो आपको जो आपका इन्वेस्टर है, क्लाइंट है, वो आपको देगा अकाउंट। सिर्फ आपको पोटेंशियल की ज़रूरत है, आपको नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, आपकी स्किल की ज़रूरत है बस। और आप अपना टाइम की ज़रूरत है, आपने अपना टाइम देना है। तो 5 टॉपिक हमने डिस्कस किया गया है, वो ये है कि हम $1000 में होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे कर सकते हैं। तो 1000 में ये तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने वो किया गया है कि 300 में फ्लोरिडा की एलएलसी बन जाती है, और यूएसए एड्रेस जो है पर मंथ $15 ये आपसे कर जाती है 100 में। वेबसाइट, अच्छा यहाँ पे ये तो वो चीज़ है जो हमने आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि 1000 में हमने किस तरह होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने एक विजन के साथ चलना, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे बैंक के पास काम करना चाहिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना चाहिए, या फिर होलसेल के साथ काम करना चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक अगर आप ब्रांड के पास जाएंगे, क्योंकि ब्रांड की एमओक्यू बहुत ही हाई होती है, तो 1000 उनकी एमओक्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आपने ब्रांड से कहना कि मुझे आपके एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स देंगे। अगर वो आपके एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स लिस्ट दे देंगे, जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे तो ये एक ब्रांड है जिसका, जबकि हमने उनको कहा कि आप हमें होलसेलर भी दे दे और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी दे दे, तो फिर उन ब्रांड ने हमें जो है अपने होलसेल की एक अलग शीट सेंड की है, जिसमें ये होलसेलर है उनके, और डिस्ट्रीब्यूटर्स की अलग शीट सेंड की है। तो आप भी इसी तरह आपने उनको कहना है कि आप हमें होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर्स दे दे। अगर फिर आपने उसमें 1 बाय 1 उनको मेल करनी है या फिर कॉल करना है, उनका उनसे सब कुछ लेना है कि आपकी एमओक्यू कितने हैं, मैप पॉलिसी क्या है आपकी, और कि आपकी शिपिंग फी क्या है। एक एक चीज़ आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। और इसके अलावा एथोराइजेशन, जब आपके उनके साथ अकाउंट बन जाए तो एथोराइजेशन लेटर भी आपने लेने हैं। तो उसके बाद फिर अगर आप ब्रांड उस डिस्ट्रीब्यूटर की एमओक्यू ज़्यादा है, तो फिर आपने अगेन ब्रांड के पास जाना है, ब्रांड से कहना है कि आपने मुझे अपने अथेंटिक होलसेलर की शीट दे दी, तो आपने उनके होलसेलर के पास जाना है। तो इस तरह आपने $1000 में जो है अपने होलसेल एक सेफ मॉडल के साथ जा सकते हैं।
ये $1000 मैं आपको कह रहा हूँ। इसमें LLC सब कुछ कॉस्ट निकाल के तब आपके पास सिर्फ इन्वेंट्री के लिए 1000 हो तो आप कर सकते हो। अगर आप इसमें $1000 में आप LLC भी कर ले, वेबसाइट भी कर ले, बाकी जो सारे एक्सपेंसेस है तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अराउंड अगर बन जाते $200 to $300 तो उसमें आप नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे भी हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है एक शीट आपको भी मैंने वो स्कैन करके दिया था कि हमने एक शीट स्कैन किया था। सॉरी, हमने अपने कीपा में कैटेगरी पुट किया था प्रोडक्ट फाइंडर में। प्रोडक्ट फाइंडर से जो है फिर यहाँ से जो है हमने इसमें अपना कैटेगरी पुट किया था और हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं अपने जो है अपनी मर्जी की कैटेगरी में। तो फिर उस कैटेगरी को वन बाय वन उस प्रोडक्ट्स को जो है एनालिसिस करना है, तो वो भी 2-3 प्रोडक्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद जो है बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे, और बाकी जो टेक्निक्स है होलसेल सॉरी प्रोडक्ट रिसर्च की उनके हवाले से भी डिस्कस करें। तो ये प्रोडक्ट है एक जो कि हम हेल्थ एंड हाउस होल्ड की जो कैटेगरी में से जो हमें अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक ही प्रोडक्ट्स मिल है, ये वो प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले हमने जाना है अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने लिए क्राइटेरिया एक बहुत ही सिंपल पुट किया गया है, जो कि आपकी क्राइटेरिया अलग है, तो मैं आपकी ही क्राइटेरिया पे वो कर लेता हूँ डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी हमने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देखना है। सबसे पहला जो है वो ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में BSR 30,000 होना चाहिए। सेकंड, रिव्यू 50 से अबव होनी चाहिए, रेटिंग 4+ होना चाहिए। तो आज ये 3 चीजें साथ ही देखते हैं। सबसे पहले BSR जिस प्रोडक्ट का जो है वो 19,994 जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा रिव्यू वहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है 50 से अबव, यहाँ पे 793 जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा जो है रेटिंग 4.4 से अबव था, लेकिन यहाँ पे 4.8 है, ये भी बहुत जबरदस्त। ये हमारे 3 क्राइटेरिया यहाँ पे पास हो गए। जब फिर 4th नंबर पे जो है वो ये है कि बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो 50+ होनी चाहिए, और इसके अलावा वेट जो है वो 5 LBC कम होना चाहिए। तो प्राइस जो है वो 15 से अबव है, 28 है। तो ये क्राइटेरिया भी यहाँ पे हमारा पास हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं वेट की तरफ।
उसका वेट जो है वो 2300 ग्राम्स, जो कि हमें रिक्वायर्ड है 2500 ग्राम्स। तो ये भी क्राइटेरिया हमारा पास हो गया है। और सेलर जो है वो 4 से 25 तक होनी चाहिए मैक्सिमम। तो सेलर जो है, अभी हमने सेलर यहाँ पे देखने हैं 5 सेलर्स है, जो कि हमने कहा था कि 4 से मिनिमम मिनिमम 4 सेलर होनी चाहिए, मैक्सिमम 25। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी ठीक है कि सेलर जो है वो इसमें 4 FBA है और 1 FBM। अच्छा, यहाँ पे FBO FBM का हमें किस तरह पता लगेगा कि ये इसमें इस प्रोडक्ट में इतने FBA है और इतने FBM है? तो यहाँ पे बाय बॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे, बाय बॉक्स इसे कहते हैं, हमने वहाँ पे कहा था कि बाय बॉक्स हम आपको डिस्कस वो जिस बाय बॉक्स हम आपको बताएंगे बाय बॉक्स क्या होता है। तो बाय बॉक्स एक ये है, एक कीप अप इन जो ग्राफ है, ये बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम इसको बाय बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे जो ऑफर दिए गए होते हैं सेलर्स, तो यहाँ पे ये देखिए, शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय मिस्टर मेडिकल, और यहाँ पे शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय मिस्टर ग्रेट गुड्स। तो ये जो है ये FBA है। अगर यहाँ पे जो है शिप फ्रॉम, यहाँ पे सेलर का नाम लिखा होता, जैसे कि मिस्टर माइग्रेट्स गुड्स और सोल्ड बाय माइग्रेट्स गुड्स, तो फिर ये FBM होता है। जैसे यहाँ पे शिप फ्रॉम मिस्टर मेडिकल्स और सोल्ड बाय मिस्टर मेडिकल। तो ये जो है, अगर या ऐसे ये इसको कहते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यानी अब ये अपनी प्रोडक्ट को जो है खुद ही स्टोर कर रहा है, खुद ही पिक कर रहा है, खुद ही पैक कर रहा है और कस्टमर तक खुद ही डिलीवर कर रहा है। जो कि FBA में जो है ये सारी चीजें अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्ट को स्टोर करना, पिक करना, पैक करना, कस्टमर तक डिलीवर करना। क्योंकि ये, अच्छा यहाँ पे ये कैटेगरी अभी हमारे पास हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम 4 सेलर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम 5 है। और प्रोडक्ट मस्ट बी नॉट गेटेड। अच्छा, प्रोडक्ट जो है वो गेटेड नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की गेटेड हमें वो किस तरह पता लगेगा कि प्रोडक्ट गेटेड है या नहीं गेटेड? तो सबसे पहले आपने यहाँ से एसिन कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आना है। तो आपके पास जो अपने क्लाइंट का Amazon सेलर सेंटर होगा, आपने उसको ओपन कर देना है, या फिर आपका अपने भी है। तो ये बिल्कुल फ्रेश हमारे क्लाइंट का एक स्टोर है, बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पे जो है एक हमने एसिन को पुट किया। तो यहाँ पे जो है हम न्यू को सेलेक्ट किया, अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट अप्रूव। तो ये जो प्रोडक्ट है ये गेटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमसे ब्रांड की इनवॉइस मांग रहा है। जब हम यहाँ पे इनवॉइस को सबमिट करेंगे, तो देन हमें ये प्रोडक्ट जो है अनगेट हो जाएगी। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे जो है हमारी ये जो है इस कैटेगरी, यहाँ पे हमने इसको मीट नहीं किया, तो आप हम दूसरे प्रोडक्ट को भी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन हमें बाकी भी जो है चीजें हैं उसमें देखनी चाहिए। इसका अगर ये प्रोडक्ट गेटेड है, तो आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है, या फिर ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स, उनसे पूछना कि आपकी इनवॉइस एक्सेप्टेबल होगी हमारे या आपकी इनवॉइस जो है हमारे प्रोडक्ट को अनगेट कर सकती है या नहीं। तो फिर वो खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे कि ये अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो फिर वो आपको खुद ही बताएंगे। इसके अलावा डोंट गो फॉर दैट सेलर, डोंट गो फॉर द प्रोडक्ट दैट हैव ओनली वन FBA सेलर। हमेशा हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए जिसमें FBA सेलर 1 हो। चेक दी सेलर्स केयरफुली। हमें यहाँ पे फिर भी हमने बात की है कि हमेशा जो है सेलर्स को
ध्यान से देखना है, लेकिन हमने देखा हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी सेलर्स है। इसके अलावा जो है एक और जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने इस प्रोडक्ट में ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन अवेलेबल है या नहीं है, या फिर ब्रांड अवेलेबल है या नहीं। अगर अमेजोन इस प्रोडक्ट में होगा तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं सेल करेंगे, और अगर ब्रांड भी होगा तो तब भी हम इसको नहीं सेल करेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट आपने हल करनी है उसमें ना कि ब्रांड हो ना अमेजोन हो, जो कि ब्रांड का नाम ये लिखा है TXL एक्टिव। तो इसमें इस प्रोडक्ट में बिल्कुल भी ब्रांड नहीं है। एक और चीज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक प्राइस वार, एक डोमिनेंट सेलर। अच्छा, प्राइस वार किसे कहते हैं? प्राइस वार इसे कहते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसकी 90 डेज पहले जो है, यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये 90 डेज है। ये हमें मंथ का ग्राफ शो करेगा, ये 90 डेज का शो करेगा, ये वीक का शो करेगा, ये डेज का, ये 1 ईयर का। तो हम 90 डेज के हिसाब से ही प्रोडक्ट को हम कर दें। तो 90 डेज पहले इस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी 18 सितंबर को इस प्रोडक्ट की प्राइस थी वो 28.89। तो फिर ये एक इनकी प्राइस ऊपर होगी 89, 79 से 73, फिर अगेन। तो कल अभी आप इस प्रोडक्ट को देखें तो इतना इस प्रोडक्ट में प्राइस वार नहीं हुआ है। सेंट्स क्या फर्क होता है, 20 सेंट, 50 सेंट्स, या अराउंड $1 कर ले। तो इस प्रोडक्ट में इतना जो है वो प्राइस वार नहीं हुआ। सेकंड, हमने ये चीज देखनी है सेल्स रैंक। तो सेल्स रैंक अगर किस प्रोडक्ट का यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तो उस प्रोडक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट की सेल्स डे बाय डे कम होती जा रही है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, सेल्स रैंक की ग्रीन वाले ग्राफ जो है इसको सेल्स रैंक कहते हैं, ग्रीन वाला। तो यहाँ पे सेल्स रैंक 90 डेज पहले इसका सेल्स रैंक था 29,000। तो यहाँ से फिर अभी इस प्रोडक्ट का जो है वो 22,000 समथिंग है, 19,000 निकल ली। इसके अलावा जो है डोमिनेंट सेलर। अच्छा, डोमिनेंट सेलर वो होता है कि एक प्रोडक्ट में एक ऐसा सेलर जो कि सब बाकी सेलर्स के मुताबिक सबसे ज्यादा बाय बॉक्स ले रहा है। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले सेलर्स को देखें, विकी डील्स, तो ये बाकी सेलर्स के मुताबिक ये सेलर्स सबसे ज्यादा बाय बॉक्स ले रहा है। तो इसे हम कहते हैं डोमिनेट सेलर्स। डोमिनेट सेलर मीन उस बाय बॉक्स में जो है एक प्रोडक्ट में जितनी सेलर्स है उसमें से एक सेलर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा बाय बॉक्स ले रहा है। तो हमने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाना चाहिए जो कि एक सेलर सबसे ज्यादा बाय बॉक्स ले रहा हो। बाय बॉक्स ले रहा हो लेकिन इक्वली रोटेट हो रहा हो, ना कि एक सेलर जो है 78-60%, बाकी 10%, 20%, ऐसा नहीं। बाय बॉक्स जो अगर एक सेलर ले रहा है तो वो मैक्सिमम 50% तक होना चाहिए। सेकेंड चीज पे यहाँ पे हमने लास्ट वन पे क्लिक करना है। ये हमें दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है जब एक प्रोडक्ट की जो बाय बॉक्स है वो 24 घंटों में जो है 4 से 5 दफा रोटेट होना मस्ट है। अगर वो नहीं हो रही तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें अभी बाय बॉक्स जो है वो इनके पास है, मिस्टर मेडिकल। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ऑटो डिलीवर सोल्ड बाय मिस्टर मेडिकल। तो यहाँ पे अभी बाय बॉक्स जो है वो मिस्टर मेडिकल के पास है। 9 घंटे पहले बाय बॉक्स वीकी डील्स के पास था। 16 घंटों बाद पहले बाय बॉक्स जो था वो माइग्रेट गुड्स के पास था। लेकिन 40 दिन हो चुके हैं, RGM ग्रुप्स को बाय बॉक्स नहीं मिला। अगर आप इनको देखा जाए, इनका प्राइस भी जो है वो बाकियों से बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप इसके प्राइस देखें 28.32, 28.31, 28.17, जो कि इसका प्राइस 28.15 है। लेकिन इसको बाय बॉक्स जो है वो 40 डेज हो गए वो बाय बॉक्स नहीं मिला। और इनकी इन्वेंट्री भी देखी तो इन दोनों के मुताबिक इनकी इन्वेंट्री ज्यादा है। 137
इनके पास अभी इन्वेंट्री है। सेकंड चीज, हमें यहाँ से भी पता लगेगा कि बाय बॉक्स जो है वो लास्ट 90 डेज में कितनी सेलर्स ने कितना स्टॉक रिस्टॉक किया, कितने। सबसे पहले इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स है वो 400+ है। तो हम इसको दो तरह के चेक करेंगे। एक तो हम यहाँ से जंगल स्काउट से भी चेक कर सकते हैं, हीलियम टेंट से भी चेक कर सकते हैं, और कीपा से भी चेक कर सकते हैं, मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। ये नहीं लग रहा तो हम यहाँ से ही, अच्छा ये हमें यहाँ पे भी हीलियम टेंट दिखाएगा। इसकी जो मंथली सेल्स है वो 1413 यूनिट्स है। और यहाँ पे अगर आप इसकी रेवेन्यू देखें तो ये पर मंथ इसकी रेवेन्यू 39,691, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और तो सेल्स भी हमने यहाँ पे देख ली है, और इसके अलावा जो है डोमिनेंट सेलर को भी देख लिया है। तो ये चीजें, ये क्राइटेरिया हमने सब प्रोडक्ट्स में ही वन बाय वन चेक करना है। इसके अलावा जो अभी हम बात करेंगे वो ये है कि अभी जिस तरह आपने यहाँ पे देखा है कि 1413 इसमें इसकी टोटल सेल्स है, तो हम अपने कंपेरेटिव्स की सेल्स यहाँ पे वो करेंगे। इसकी मंथली सेल्स 1413 सेल्स है। और इसके अलावा जो है अभी हम इसकी कंपेटिटिव्स को देखेंगे। यहाँ पे पर सेल सेलर्स इक्विटी की अगर हम बात कर ले तो ये है कि बाय बुक्स की करंट प्राइस बाय बुक्स की करंट प्राइस में से हम 5% ऐड करेंगे। ये बाय बुक्स की करंट प्राइस जो है वो बाय बुक्स की करंट प्राइस है 28.19, 28.09 सॉरी। यहाँ पे कैलकुलेटर निकल लेता हूँ ताकि आपको भी यहाँ पे बाय बुक्स की जो करंट प्राइस है वो 28.09। तो यहाँ पे हमने 1.40 डॉलर, जो कि 1.45 डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है जब हमने प्लस किया तो ये 29.49 बन गए हैं। तो अभी हमने ये करना है 28 डॉलर से लेके 29.49 तक, इनके दरमियान जितने सेलर्स हैं वो हमारे कंपेटिटर्स हैं। तो सबसे पहले जो है इनकी प्राइस क्या है, 28.9, 1, 2, 3। तो फिलहाल हमारे इस प्रोडक्ट में तीन कंपेटिटर्स है। तो अभी हमने ये करना है तीन। कॉम्पिटिटिव सेलर्स हमारे इसमें तीन हैं। तीन में से हमने मजीद इसमें 2 ऐड करने हैं। एक हमने अपने आप को ऐड करना है, एक हमने
दूसरा भी अपने कंपेटिटर्स को अपने साथ ही ऐड करना है, जो कि 5 इज इक्वल टू 5। तो अभी हमने इसकी मंथली सेल्स है 1413। तो यहाँ पे हम अब इसकी जो है कंपेटिटर्स की सेल्स निकालेंगे। 1413 को डिवाइड करते हैं 5 पर। फोर्टीन हंड्रेड थर्टीन डिवाइड बाई 5, जो कि 282.6 यानी 280 280 यूनिट्स हम हमें मिलनी चाहिए इस प्रोडक्ट में, मस्ट, इस फार्मूला के मुताबिक। इसके अलावा चाहिए, हाँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया? हेलो? जी जी समझ आ गया। बस सिर्फ ये ना कि ये 280 जो आपने अभी क्या बोला, ये जो अमाउंट था, ये मतलब कैसे हमें मिलना चाहिए? ये ऐसे, ये मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स। अच्छा, इतने सेल्स हमें मिलने चाहिए। हाँ, इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स है वो 1413 है। और इस प्रोडक्ट के अगर हम अपने इस प्रोडक्ट में से निकालेंगे कि हमारे कंपेटिटर्स, हमें मिला के हमारे कंपेटिटर्स को कितनी सेल्स मिलेगी अगर हम इस प्रोडक्ट में आए। तो बाई बॉक्स की जो करंट प्राइस है, बाई बॉक्स की करंट प्राइस ही होती है ये वाली। बाई बॉक्स की करंट प्राइस में से हम इसमें ऐड करेंगे 5%। जब हमने इनको 5% ऐड किया है तो वो 1.4045 आया था। तो वो अराउंड जब इसके साथ मिला के तो 29 पॉइंट समथिंग आया था, 29.49 आया था। 29.40 आया था, 49, सॉरी, $29.49 आया था। आगे फिर हमने $28 से लेके $29.49 के दरमियान जितने सेलर्स है वो हमारे कंपेटिटर्स है। तो इसके मुताबिक हमारे इस प्रोडक्ट में 3 ऐसे सेलर्स थे जो कि 28 से लेके 29 तक उनकी बाई बॉक्स की प्राइस थी। तो ये हमारे कंपेटिटर्स हो गए। इसमें से हमने मजीद 2 को ऐड कर लिया है, एक हमने अपने आप को ऐड किया और एक हमने अपने साथ मजीद एक और कंपेटिटर को ऐड किया, जो कि 5 हो गया। 1413 को हमने डिवाइड किया 5 पे, जो कि 282 आ जाए, लेकिन एवरेज के हिसाब से 280 कर लो। तो 280 से जो है इस प्रोडक्ट में हमें मिलनी चाहिए अगर हम इस प्रोडक्ट में आए तो। और अगर इतने ना मिले तो? देखिए, स्टार्टिंग से तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि क्योंकि स्टार्टिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप इनकी रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। अगर हम इसमें आए तो हमें एक जीरो रिव्यू के साथ आएंगे। तो अगर हम जब एक अच्छी रिव्यूज गेन कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हो सकते हैं अगर आपको इतनी सेल्स ना मिले, 280 सेल्स ना मिले, तो आपको 50 सेल्स तो मिलेगी। ये पर मंथ के हिसाब से है ना, मतलब हाँ, पर पर मंथ में मंथ। इतना? जी जी, पर मंथ। अगर आपको पर मंथ हिसाब से 250 भी मिले तो बड़ी चीज है। जिस तरह के ये सेलर्स हैं, ये विकी डेज, लास्ट 30 डेज में इसने 28 यूनिट सोल्व की है। और माइग्रेट गुड्स इसने 109 यूनिट सोल्व की है। मिस्टर मेडिकल ने 173 यूनिट सोल्व किया। आरजीएम ग्रुप्स ने 100, सॉरी, आरजीएम ग्रुप्स ने 54 यूनिट्स सेल किया है। ये अगेन जो मिस्टर मेडिकल था, ये इसने एक दफ़ा एफबीए के साथ वो किया था, एक दफ़ा एफबीएम के साथ। तो इसने यहाँ पे 26 यूनिट्स सोल्व किया। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगर हम इसमें आए तो हमें अगर 40 यूनिट्स ना भी मिले, सॉरी 50 यूनिट्स ना भी मिले, तो 35 टू 40 यूनिट्स तो मिलेंगे आपको। $35 to $40 तो आपको मिल भी जाएंगे। फर्ज करो अगर आपको $35 भी, 35 यूनिट्स भी मिले, तो अगर इसमें आपको एक प्रोडक्ट में हमें जो है मिनिमम जो है 12% हम कर लेते हैं, तो 28.05 डिवाइडेड बाई 100, तो $3 तो हमें इसमें प्रॉफिट होगा। $3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो यहाँ पे 1100, सॉरी, $111, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा पर मंथ? पर मंथ। इसके अलावा जो है ये यहाँ तक आपको समझ आ गया? जी जी जी।
इसी तरह आपने एक एक प्रोडक्ट को ऐसे चेक करना है, उसमें अपने हर प्रोडक्ट में क्राइटेरिया को उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे एक यूनिट्स मिला है। तो हमने लास्ट टाइम पे उसके बाद ये डिस्कस किया था कि अगर हम 30 यूनिट्स भी 35 यूनिट्स भी मिले तो हमें बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा जो है हमने एक एक प्रोडक्ट्स को साथ जो क्राइटेरिया हमने आपको सिखाए वो एक एक प्रोडक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करना है। जो सेकंड मैटर है वो ये देखना है कि एक जो है हमें यहाँ पे इसको देखना है, ये एक ऐसे प्रोडक्ट को लेना है जिसमें जो है एफ बी भी है, वो एफ बी एम भी हो। और अगर अमेजन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उस एक प्रोडक्ट एक एसेंट को हमने उठा लेना है, फिर उसमें से हमने जो है उसमें रिसर्च करनी है। एक जो है इसमें से हमने रिसर्च ये करनी है, इसमें हमने देखना है कि सेलर्स, इसमें से हमने लेस देन 10 रिव्यू वाले सेलर्स देखने हैं। फिर उनकी स्टोर्स ओपन करने हैं और उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे उनके स्टोर्स पे जो प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं उनको एनालिसिस करना है। तो वहां से भी हमें प्रोडक्ट्स काफी सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई सेलर नहीं है जिसकी रिव्यू जो है वो लेस देन 10 हो। हमें दूसरे हेलो, अच्छा यहाँ पे जो है एक हमें सेलर मिल गया जिनकी रिव्यू जो है वो लेस देन 10 है, जो कि अभी करंटली उनकी रिव्यू जो है वो 5 है। तो हमने यहाँ से इनकी स्टोर को ओपन कर लिया है। इसके अलावा तब तक हम एक और एसएन को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि दो कम से कम दो ऐसे सेलर्स मिले, ताकि फिर इसमें जो है हंटिंग का भी थोड़ा सा मजा आए। अच्छा, यहाँ पे ये भी सेलर्स हैं, आप देखा जाए मिंट स्टोर, तो यहाँ पे इनके 8 रिव्यू लेस देन 10 है, लेकिन ये एफ बी एम है। हमने उन सेलर के पास जाना है जो कि एफ बी ए हो, एफ बी ए कर रहे हो, ना कि एफ बी एम कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले जो भी सेलर्स ओपन करेंगे, इस मेथड को कहते हैं स्नैपिंग, स्नैपिंग मेथड या स्नैपिंग सोर्स या रिवर्स सोर्सिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है बिजनेस नेम, तो यहाँ पे मातिका एलएलसी। तो सेकंड पे उसमें उसके बाद हमने ये देखना है बिजनेस एड्रेस, क्योंकि उसमें काफी सारे इसमें ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि चाइनीज होते हैं। तो हमने इन सेलर्स के स्टोर्स पे नहीं जाना। तो यहाँ पे आप देखें तो ये यूएसए का एड्रेस इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये यूएसए का स्टोर है। तो यहाँ पे ये स्टोर जो है हमें ओपन हो गया जो हमारे कंपेरेटर्स की था। यहाँ पे एक आप तो ये है कि आप इंडिविजुअली 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट को सेल कर सर्च कर सकती हो, एनालिसिस कर सकती हो।
सेकंड, हम पुल की जरिए भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको मैनुअली तो मैंने आपको दिखा दिया, वन बाई वन आपने एक एक प्रोडक्ट को ओपन करना है। उसमें से अपनी कैटेरिया को एक एक प्रोडक्ट, एक एक कैटेरिया की आपकी एक एक पॉइंट जो है इनके साथ मैच होना चाहिए। अगर ना हुआ तो फिर अभी जो है हम कीपा के थ्रू भी करेंगे कि हम एक स्टोर को जो है, एक कंपेटिटर स्टोर को उसमें से हम किस तरह प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ब्रांड सेल कर रहा है, टॉप ब्रांड्स। तो ये सेलर जो है ये ब्रांड के साथ काम कर रहा है, तो अगर इसकी लेस देन 5 रिव्यूज हैं तो इनका ये इन ब्रांड के साथ काम कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये ब्रांड्स हमें भी अप्रूवल दे सकते हैं। अगर ये ब्रांड ना दिया तो इनके अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमें अप्रूवल दे सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है टोटल इनके पास कितने एसेंस है। टोटल इनकी स्टोर पे जो प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं वो टोटल 11 प्रोडक्ट्स है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की 10 प्रोडक्ट्स है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर्स के 1 प्रोडक्ट्स है। तो वन बाई वन अगर हम, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टोर जो मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रही है, नहीं ये तो नहीं, ये पिछले जो उसके हैं। तो यहाँ पे जो है हम वन बाई वन प्रोडक्ट्स को भी एनालिसिस कर सकते हैं मैनुअली। तो अगर हम डायरेक्ट इसके जो है ना, सेलर आईडी, हर सेलर की 2 आईडी होती है। एक ये आईडी है, एक ये आईडी है। तो हम पहले एक, अभी इसकी टोटल 12 प्रोडक्ट लिस्ट है तो, लेकिन ये हमें पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट फाइंड में पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे डाटा पे, प्रोडक्ट फाइंडर पे। बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिए गए होते हैं, सेलर्स आईडी। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे हमने इसको जब सेलर की आईडी पुट किया है तो ये 10,000 प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर आईडी है ये पुरानी आईडी है। हमने इसकी न्यू आईडी सर्च करनी है। न्यू आईडी के मुताबिक 12 ही प्रोडक्ट्स हमें मिल गए हैं। तो अब यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया ही पुट करना है 90 डेज का। आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया पुट कर सकती हो। जिस तरह हमने इसमें क्राइटेरिया पुट किया, तो इसके मुताबिक हम, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इस स्टोर में अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट ही मिला है। तो अगर हम यहाँ से 100 को रिमूव कर ले, तब भी हमें यहाँ पर 1 प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मिला है। तो ये प्रोडक्ट्स को हम, बाकी हमें क्राइटेरिया पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप बाकी क्राइटेरिया भी पुट कर सकती हो। तो ये प्रोडक्ट जो है हम इसी को ही ओपन करते हैं, आई थिंक।
यहाँ पे इस प्रोडक्ट में भी वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है BSR इसका बेस्ट है। 6 FBA है, 1 FBM है। इसके अलावा रिव्यूज भी ठीक है। रेटिंग 4.3 जो कि बहुत ही जबरदस्त है। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें ब्रांड ना हो, अमेजन ना हो। ब्रांड का नाम ही है ब्रीथ। तो ना इसमें ब्रांड है ना अमेजन है, तो ये प्रोडक्ट हमारे उसके मुताबिक बेस्ट है। तो यहाँ पे अगेन BSR जो, सॉरी, बाई बॉक्स जो विन कर रहा है वो 66% एक ही सेलर विन कर रहा है। हम लास्ट 90 डेज में देखेंगे। लास्ट 90 डेज में 58% वही बंदा ले रहा है बाय बॉक्स 400 यूनिट के साथ। इसके साथ 1000 यूनिट्स प्लस है, लेकिन इसको बाय बॉक्स जो है वो 25% मिला है। और इसको जो है 25 यूनिट्स इसके पास है, 2 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ से भी हम इसको देखेंगे। तो ये प्रोडक्ट बाकी ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, एक ही सेलर जो है वो एक ही सेलर काफी सारा, या एक ही सारा इसमें डोमिनेटेड है, जो कि बाय बॉक्स ले रहा है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो इसमें इनके पास 1000 प्लस यूनिट्स है, लेकिन इनको बाय बॉक्स 25% ही मिल रहा है। तो अगर आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ना ही जाए तो बेस्ट है। क्योंकि 25 यूनिट्स इसके पास है, अगर आप स्टार्टिंग किसी जाएंगे 50 यूनिट्स भी परचेज कर ले, 100 यूनिट्स भी परचेज कर ले, तो तब भी आप इनको मीट नहीं कर सकेंगे। तो ये हो गया सेकंड मैटर प्रोडक्ट की हंटिंग की। जो थर्ड मैटर है वो ये है कि हमारे पास एक, यहाँ से हम एक अपनी सप्लायर्स की शीट्स ओपन कर लेते हैं। तो ये जब एक सप्लायर से हमने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने हमें एक शीट सेंड की थी, जो कि शीट उनकी सारी प्रोडक्ट्स इस शीट्स में है। तो इस शीट्स को हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस शीट को जो है वो हम अगर आपके पास कैन अनिमेट टूल है तो आप उनके थ्रू भी कर सकती हो। अगर आपके पास कीपा है तो कीपा के थ्रू भी कर सकती हो। तो ये रिवर्स सोर्सिंग है। इस मेथड को कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आना है, कीपा पे आना है। कीपा पे प्रोडक्ट व्यूअर पे जाना है। तो हमने यहाँ पे यूपीसी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे यूपीसी को सबको पेस्ट कर दिया है। 3701 प्रोडक्ट जो है वो इस शीट में है। तो वो ये काफी, ये जब शीट यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे तो यहाँ खुद ब खुद जो है प्रोडक्ट्स कम होंगे। कैसे? सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है 90 डेज की BSR को सेट करना है। तो लेस लेस देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000, चलो कर लेते हैं। तो हमने 40,000 किया है। तो यहाँ पे देखो 111 प्रोडक्ट्स शो हो गए हैं। उसके बाद जो है प्राइस, तो हम यहाँ से प्राइस को भी बाय बॉक्स की प्राइस को हम ग्रेटर देन, तो यहाँ से हम इसको ग्रेटर देन करेंगे 15। तो यहाँ पे 31 प्रोडक्ट शो हो गए हैं। अगेन हमने यहाँ पे आना है रिव्यूज। तो यहाँ पे जब हम रिव्यूज पे आएंगे तो रिव्यूज भी ग्रेटर देन 50 कर लेते हैं। तो 30 प्रोडक्ट्स शो हो गए।
और यहाँ पे जब हम रेटिंग को भी सेट कर देंगे, रेटिंग को हम यहाँ पे सेट करेंगे 4.1 के हिसाब से, तो 29 प्रोडक्ट्स हमें शो हो गए हैं। आगे जब हम इसमें मजीद आहिस्ता आहिस्ता वो क्राइटेरिया पुट करते जाएंगे तो ये उसी तरह उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको वो करेंगे कि अमेज़न जो है वो 100% जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखे सिर्फ और सिर्फ 11 प्रोडक्ट्स इस शीट्स में हमें शो हो गए हैं, और बाकी चीजें है वो हमने मैनुअली चेक करनी होती है। तो इस आप इजीली इसको जो है हम बाकी सब चीजों को तो नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एसन को ही वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो एसन को आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, जो कि आपने अपनी फाइल को ओपन करना है। तो जिस तरह हमने एसी प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 एनालाइज किया था, तो उसी में अपने ये प्रोडक्ट्स भी 1 बाय 1 एनालाइज करना है। आपको मिल जाएगा। तो सेकंड चीज ये अच्छा यहाँ पे ये है कि इसी शीट को मैं एक दूसरी टूल से ऑन करके दिखाऊंगा। उसमें हमें डायरेक्ट जो है सॉरी पांच से जो है रिसर्च करके बताऊंगा, क्योंकि कि इस टूल में जो है हमें डायरेक्टली वो बता देता है कि इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना प्रॉफिट है। तो वो कर लेते हैं। आइए, ये एक टूल ये है जो कौन कि सा ये कौन सा टूल है? स्कैन अनलिमिटेड। और ओके, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। नहीं, ये पे टूल है, पेड। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक ये स्कैन अनलिमिटेड टूल और दूसरा रॉकेट सोर्स। ये टूल दो टूल जो है ये हमें हेल्प करते हैं सप्लायर की शीट स्कैन करने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अभी कह रहा है कि आपने किस चीज से प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। तो मैं क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट को रिसर्च करना है बाय यूपीसी। तो प्रोडक्ट की जो आईडी यहाँ पे हमने लगा देना है वो यूपीसी ही लगानी है। सेकंड चीज, जो कॉस्ट की कॉलम यानी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हमने देखनी है कि इसमें प्राइस वाला कॉलम कौन सा है। तो ये यहाँ पे आपको अगर शो हो रहा है सी प्राइस, कस्टमर जी। प्राइस। तो यहाँ पे हमने जो है, एक मिनट, मेरी जो है माउस में चार्ज खत्म हो गया तो मैं दूसरा कर लो। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने कॉस्ट की कॉलम जो है वो सी प्राइस यहाँ पे ऐड कर देना है। और अगेन यहाँ पे जो है हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, किधर है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोटो और आइटम कोड। तो यहाँ पे कंडीशन न्यू, तो यहाँ पे अगर आपकी किस मार्केट प्लेस की शीट है उसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या है, तो हम न्यू है तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमें जो सेलर ने ये मतलब वो लिस्ट भेजी है उससे यूपीएस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होता है। नहीं, उस पूरी शीट को हमने यहाँ पे अपलोड किया है। तो ये मैं आपको अभी आगे ओके। मजीद बताऊंगा कि इस शीट में फिर हमें किस तरह विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, यानी हमें किस तरह पता लगेगा। अभी यहाँ पे जब हमने किया है यहाँ पे जब हमने किया है इस शीट को जब हमने स्कैन किया, तो यहाँ पे सिर्फ हमें यही सब पता लगे ना इसको यूपीसी है। तो हमें किस तरह पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस इतनी है, इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। तो ये टूल जो है ये हमारी हमें ये हेल्प करता है कि ये हमें बता देगा कि इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट है, इतना है, इसमें लॉस है।
तो यहाँ पे शीट अपलोड हो गया, तो हमने शीट को ओपन किया है। सबसे पहले हमने यहाँ से शीट को जो है डाउनलोड कर देना है। ये हो रहा है डाउनलोड। शीट जो है वो ऑलरेडी शीट डाउनलोड हो गया है। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वाली रो है, यहाँ पे हमने फिल्टर सेट कर देना है। और इसके अलावा जो दूसरा काम है वो हमारा ये है कि यहाँ पे जो कॉलम्स हमारे जरूरत में नहीं है, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। पैकेज साइज, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। इसको लेते हैं। कलर वेरिएशंस, इसको भी फिलहाल रिमूव कर दें। अच्छा, जो हमारे उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो, सॉरी, ये तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स जो हो गए हैं, जो कि अभी हम इसमें अपना क्राइटेरिया मजीद पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमें वो प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसकी प्राइस 15 से ज्यादा हो और अराउंड 50 तक हो। यहाँ पे मैं आपको एक मिनट, ये है। तो यहाँ पे मजीद जिस तरह हम क्राइटेरिया को जो है वो पूर्ण करते जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। इसके बाद जो है कॉस्ट प्राइस, सॉरी, हमने यहाँ पे इस प्राइस में लगा दिए, इसी ये वैसे ही रहने दे। हमने कॉस्ट प्राइस को नहीं चेंजना, हमने सेलिंग प्राइस को वो कर देना है। सेलिंग प्राइस 15 से ज्यादा होनी चाहिए, 50 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वो नजर आ गया। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन, हमने प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी, 4 लगा देना है। तो मजीद यहाँ पे कम हो गए हैं। इसके अलावा ऑफर्स ऑफर्स दो होते हैं सेलर्स, तो यहाँ पे सेलर्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो हम 5 से ज्यादा सेलर्स को शो कर दें। अच्छा, ये इसको भी फिलहाल निकाल देंगे हमारे। तो ये वो प्रोडक्ट्स हमें शो हो गए हैं जो कि ये हमने अपना क्राइटेरिया पुट किया, उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही हमें पता लगा कि ये प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप देखिए, एसएन ये है, इसका टाइटल ये है, ब्रांड ये है, और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इतना इसमें प्रॉफिट है। अली, इस प्रोडक्ट में $8 प्रॉफिट है। अगर देखा जाए तो इसमें $5 प्रॉफिट है। 12, 9, 9, 22, 8, 22, 10, 10, 8। इसी तरह ये हमें वो प्रोडक्ट्स जो है सारे प्रोडक्ट्स के अपने कैटेगरी के मुताबिक ही शो हो गए। लेकिन अभी अपने मजीद इस पे काम रहते हैं। ये तो सिर्फ हमने शीट स्कैन किया है। अब हमने एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो है उसमें से देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट जो है क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, क्राइटेरिया को मीट कर रही है, तो उसी प्रोडक्ट के साथ हम जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। जी जी। तो ये मैंने आपको 3 मेथड्स दिखा दिए हैं। एक हमने यहाँ पे जो है कीपा में अपना क्राइटेरिया पुट करके बताया है। फिर दूसरा मेथड होता है स्नैपिंग मेथड के थ्रू, कि हमें लेस देन जो 10 रिव्यू वाले सेलर्स हैं उनके स्टोर पर जाएंगे, उनमें से उसको वन बाय वन प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। जो थर्ड, जो मैंने आपको हंटिंग का वो टेक्निक बताई है, वो ये है कि आप एक सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या मिल्स के, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स को मेल करो। वो आपको जो शीट सेंड करेंगे, उसमें से आपको पे उस शीट को एनालाइज करो, तो तब आपको ये इसमें तो कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। तो यहाँ से भी आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जी। मेरा काम था और आपको इसमें ना, प्रैक्टिकल करवाना, आगे आपकी काम है कि आप खुद इसको
मजीद इस पे प्रैक्टिकल वर्क करना, इसको सीखना और उस पे जो है इम्प्लीमेंट करना। जी आप अभी बताइए क्या करना है। ओके। और ये जो स्कैन अनलिमिटेड जो था ना, ये तीसरा वाला जो तरीका था, अगर इसमें हम ये स्कैन कर लेते, मतलब ये हम मतलब 100% श्योर होते कि ये इस तरह होता है, यानी फिर इसको दोबारा से हमने मतलब और मेथड से भी चेक करना होता है कि हाँ इसमें इतना प्रॉफिट है या नहीं है, यानी अगर हाँ इसमें डाल दे हम। अच्छा, हाँ इसमें ये भी होता है, अगर ये जिस तरह आपने ये यूपीसी है, तो मैंने इस यूपीसी को यहाँ से कॉपी किया है। ये कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में, ये प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट में आपको बता देता हूँ, ये है सेकंड प्रोडक्ट। तो इसकी यूपीसी मैंने यहाँ से कॉपी किया है। तो ये इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो $1.25 है, सेलिंग प्राइस 15.84 है, और जो प्रॉफिट है वो इसमें 5.76 है। तो मैंने यहाँ पे आना है, तो अभी मैनुअली किस तरह मैं चेक करूंगा, एक मिनट, शीट लोड हो रही है। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+F दबाना है, यहाँ पे है ये है हमारा, ये आ गया है यूपीसी कोड। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1.25 ही है। जी बिल्कुल 1.25 है। तो अब हमने अगेन इस शीट में आना है, तो यहाँ से हमने बैकअप जाना है। अब हमने इस प्रोडक्ट की एसन को कॉपी करना है। अब यहाँ पे जो है हमने एसन को पुट कर दिया है। और जो कॉस्ट प्राइस इसकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस इसका था, इसकी कॉस्ट प्राइस 1.25। 1.25 में आप मजीद $1.50 ऐड कर लो शिपिंग प्लस लेबल की, तो ये तब भी आपको $3 इसमें प्रॉफिट मिलता है, 22% मार्जिन। ये कॉस्ट प्राइस मतलब यानी 1.5 इस पे खर्च आया हुआ है ना। नहीं, इस प्रोडक्ट की जो अपनी कीमत है अच्छा अच्छा अच्छा। 1.25 है। जो 1.50 हमने इसमें ऐड किया है वो लेबल और इसके साथ साथ शिपिंग की चार्जेस हमने इसमें अच्छा अच्छा पर ठीक। यूनिट ऐड किया। तो अगर हम स्टार्टिंग में इस प्रोडक्ट को 40 यूनिट्स भी परचेज कर ले, तो 40 यूनिट्स के हमसे जो है ना $143 चार्ज करेगा, सॉरी $143 प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने टूल, सब कुछ टूल पे डिपेंड नहीं करता। टूल आपको कुछ एक्यूरेट डेटा भी देते हैं, कुछ आपको जो है डुप्लीकेट भी देते हैं, तो आपने कुछ मैनुअली भी देख लेना है। जी जी। इसके अलावा अगर आपने ये करना है, आप जैसे अगर आपकी कैनेडा मार्केट प्लेस है, तो आपने कैनेडा पे ओपन करना है Amazon डॉट। आपने यहाँ पे Amazon, यहाँ पे भी आपने Amazon CA सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर पे जाना है, यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पुट करो। फिर आपने इसके साथ साथ सब मैटर आपने यहाँ पे लगा देने हैं। एक एक प्रोडक्ट को भी चेक करना है, स्नैपिंग मेथड भी लगाना है कि एक एक प्रोडक्ट के ऑफर्स में जाओ, वहाँ पे चेक करो कि कौन से इसमें ऐसे सेलर्स है जिनकी रिव्यू लेस देन 10 हो, तो आप उसकी स्टोर्स ओपन करो। उनकी जो है एक अपने साथ जैसे ये मेरी टीम है तो वो कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं सेलर्स आईडी, तो ये सेलर्स आईडी है। तो आप इसी तरह एक सेलर्स आईडी भी यहाँ पे पेस्ट कर ले। तो फिर आप उसके बाद जब आपकी वो शीट कंप्लीट हो जाएगी, तो उस एक सेलर्स के आईडी को वन बाय वन सेलर्स के स्टोर्स को एनालिसिस करो। तो यहाँ से भी आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि आपको टाइम देना पड़ता है। जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपका है तो वो पूछ सकती है। नहीं, इसके हवाले से नहीं है, मैं वो एक इसमें तो मैं समझ आ गई और प्रैक्टिस कर लूंगी ना, तो फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा। वो जो हमने दूसरा प्रोडक्ट है ना,
उसका उसका मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब उसका वो जो कहते हैं कि मतलब 35 पीस या कितना जो सेल करते हैं ना उसमें पीसीस, मुझे उसका समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपने उसका ये करना है कि आपने अपना अ, सबसे पहले उसका एसियन कॉपी करके अमेजोन पे ओपन करो, वहां पे देखो कि कितने वहां पे कितने पैक्स मिल रहे हैं, वहां पे कितने। डिफरेंट है ना? नहीं तो हमने आप आपको जो हर वेरी, अच्छा वहां पे डिफरेंट है, लेकिन आपने ये भी सोच वहां पे देखना है, क्योंकि हर वेरिएशन का डिफरेंट एसन होते हैं, हर वेरिएशन का डिफरेंट एसन है। तो आपकी वेरिएशन का एसन है वो कितने पैक्स है, तो वहां पे फिर आपने अपने में अंदाजे के मुताबिक देखना है कि अगर इसमें इतने पैक्स है तो मैं इतने वाले ऑर्डर करूं तो मेरे इतनी यूनिट्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपने 72 ऑर्डर करना है तो 72 में से अगर आप 12 यूनिट्स वाले कर ले तो ये 3 6 5 5 सम 5.5 या 6 पॉइंट समथिंग यूनिट्स बन जाते हैं। तो क्योंकि जब पैक अगर एक 12 वाली पैक है तो फिर वो आपकी एक यूनिट है, तो वो अच्छा, फिर आप, नहीं, हाँ फिर, मेरा क्वेश्चन ये है ना, अब वहां पे जो है ना, फॉर एग्जांपल दूसरे सेलर ने 36 का पैक बनाया हुआ है और वो बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल $15 पे, और मैं $12 का डाल दूँ, $15 पे ले लूँ, तो फिर इसमें तो मतलब मुझसे तो कोई नहीं लेगा ना। तो मैं ये समझ नहीं आ रहा कि और सेलर जो है वो कितने का पैक बेच रहे हैं, ताकि मैं भी उतना ही ऑर्डर करूं कि मतलब मुझे आपने पैकेज जो है। आपने ये नहीं देखना। जब भी हम एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक आपको इसके ही बात कर लेता हूँ, आप चलो। वही डाल दे, वही आप डाल दे ताकि मुझे समझ आए। अच्छा, आपकी अगर वही मैं डालूं तो मेरे पास यह यूएसए मार्केट प्लेस है, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि हर मार्केट की डिफरेंस। मैं यहाँ पे आपको, आपकी आपको ये टेंशन हो रही है कि अगर मैं प्रोडक्ट को लिस्ट करूं तो मैं कैसे वो लगाऊं कि अंदाजा लगाऊं कि मैं इतना प्राइस लगाऊं तो मेरे लिए बेहतर आएगा। नहीं नहीं, मतलब मेरा सब क्वेश्चन ये है कि मतलब एक उसमें ना हर यूनिट में मैं कितने वो डाल दूं, मतलब स्ट्रिप जो है, फॉर एग्जांपल एक अच्छा, मतलब ये एक हर यूनिट। यूनिट में कितनी स्टेप डालें? हाँ हाँ जो हाँ। जो टाइटल में ये गिवन है कि इतने इतनी इसमें स्ट्रिप है और इतने यूनिट्स हैं या इतने पैक हैं, तो आपने भी सेम उसी तरह करना है, ना कि आपने डिफरेंट करना है या उनसे कम करना है या उनसे ज्यादा करना है। तो आपने ऐसे नहीं, जो आपकी टाइटल है टाइटल के अंदाजे के मुताबिक ही आपने उसमें उतना वो, आप मुझे वो उसका स्क्रीनशॉट जब आप मुझे उसका सेंड करोगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इतने इतने वो कर देने। अच्छा अच्छा, ठीक। क्योंकि जी। मैं जब क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो उसने पूछा था कि आप कितने का वो चाहिए, मतलब कितने मतलब अगर आपने जो अलग करना है ना 12 का 36 का, तो उसके हिसाब से हमने पैसे भी मतलब लेने, चार्ज करने। और कितना तो उधर सेलर जो है ना वो, मुझे लग रहा है कि वो डिफरेंट, सही समझ भी नहीं है मगर मैं दोबारा चेक कर लूंगी। वो डिफरेंट डाल रहे हैं ना, एक जो है 12 पीसीस का एक यूनिट भेज रहे हैं, दूसरा जो 36 का, और प्राइस सेम हो तो फिर। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे आपने बात किया कि 36, तो वो उसकी वेरिएशन है, तो आपने वेरिएशन में नहीं जाना, आपने जो आपकी आपकी वेरिएशन की एसन है उसमें देखो कि कितनी यूनिट्स है, कितने उसमें पैक्स है, तो आपने उसके मुताबिक ही अपनी प्रोडक्ट को पैक कर लेना है। जी। और दूसरा ये जो प्रेप सेंटर है ना, अगर वो तो जब कॉल पे जवाब नहीं दे रहा तो उसको मैं ईमेल कर सकती हूँ? हाँ, आप उसको ईमेल भी कर सकते हो, मैंने आपको एक वो दिया था वेब सेंटर, उससे आपने कांटेक्ट किए। हाँ, मैंने बहुत ट्राई किया, वो कॉल रिसीव नहीं करा ना। अच्छा, मैंने फ्रेंड से भी बोला कि कॉल करे वहां से। आप उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे ही ज्यादा हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करती है, तो आपको उसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप बना हुआ है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज आपकी, कोई और क्वेश्चन है? नहीं, थैंक यू सो मच, फिलहाल तो नहीं है। इस पर मैं प्रैक्टिस कर लूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपसे पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे थैंक यू। एंड करते हैं और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और ओके। यहाँ पे हाफिज। और एक सॉरी, एक और अभी इस प्रोडक्ट के साथ अगर मुझे आप एक दो और प्रोडक्ट्स भी सर्च करके दे देना, तो मतलब साथ साथ में मैं उसका भी कांटेक्ट करती रहूँ, तो मैंने कहा मैं जल्दी दो तीन जो है अपने उसमें लिस्ट कर लूँ स्टोर पे। अगर आप मुझे उसका भी एक दो और प्रोडक्ट्स मुझे दे दें। ठीक है, मैं वो भी इंशाल्लाह, आज मंडे है
तो अब मैं आज ही टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप विद इन प्लीज। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि सबका मैं कांटेक्ट हो जो भी हो ना, मैं साथ साथ करती जाऊँ और मैं तीनों मतलब एक साथ मैं लिस्ट कर लूँ। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको विद इन 3 डेज में जो है टीम को कह देता हूँ, वो आपको रिसर्च करके दे देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। तो क्लास को यहाँ पे ओके। एंड करते, क्लास को यहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।